नमो नमः छात्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है निशुल्क संस्कृत कक्षा में, जिसमें हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। रीट के साथ ही सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड के साथ ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ जो कक्षा 11 और 12 के मेरे विद्यार्थी हैं, वो भी इन वीडियो को देख करके अपनी व्याकरण को मजबूत करें, ताकि बाद में ये चीज़ें पढ़नी नहीं पड़े। तो हमने पिछले वीडियो को मैंने 5 भागों में डाला था। प्रत्याहार जो मैंने पढ़ाए थे, एक भाग में डल नहीं पाया था वीडियो, तो 3-3 मिनट के 4-5 भागों में मैंने उस वीडियो को डाला है। उसको देखें पहले, और उसके बाद में इस वीडियो को देखें। हम क्रमशः चल रहे हैं जैसे व्याकरण में चला जाता है। तो रीट परीक्षा में टॉपिक दे रखा है स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थानानि। माहेश्वर सूत्र तो दे रखा है, तो माहेश्वर सूत्र हम पढ़ चुके हैं। पिछले 5 वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट में भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं। उसमें देखने के बाद इस वीडियो को देखना तो थोड़ा ठीक समझ में आएगा। स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थानानि। तो प्रश्न बनाने वाले या तो स्वर पे प्रश्न बनाएंगे, या व्यंजन पे प्रश्न बनाएंगे, या उच्चारण स्थान पे प्रश्न बनाएंगे। तो हम आज देखते हैं स्वर और व्यंजन के बाद, कि स्वर किसके अनुसार कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था माहेश्वर सूत्रों में। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अगर स्वर देखते हैं तो 9 स्वर होते हैं, जो कि हमने देखे थे अच के अंतर्गत। अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, ण को छोड़ा री, री, क को छोड़ा ए, ओ, ऐ, औ, इस प्रकार से 9 स्वर होते हैं। और सामान्यतः किताबों में 10वीं तक की किताबों में सामान्यतः दे रखे हैं कि स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। तो वो 13 किस प्रकार से गिना रखे हैं। 9 तो एक माहेश्वर सूत्र में है ही, अ, ई, उ, री, फिर री, ए, ओ, आई और औ। 9 तो ये है। और इसका भी दीर्घ करें आ, इसका दीर्घ करें ई, इसका दीर्घ करें उ, और इसका दीर्घ करें री। तो इस प्रकार से सामान्यतः 13 वर्ण हो जाते हैं। तो सामान्यतः अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या है और 9 ऑप्शन में नहीं है, तो अपन 13 ही करेंगे, स्वाभाविक है। 11, 12, 13, 14 ऐसे ऑप्शन दे रखा है, तो 13 ही करेंगे। लेकिन स्पेशल पूछ लिया कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, तो हमें 9 करने पड़ेंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में अच के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, इस प्रकार से 9 स्वर गिना रखे हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, यानी पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, उसके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन राइट होगा 21 या 22। प्रश्न भी ऐसा ही पूछेगा जैसे पिछली परीक्षाओं में वर्णों के बारे में पूछा था कि कुल वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं। तो 63, 64 ऐसे ऑप्शन ही ऐसे ही दिया था। 63, 64, 65, 66, 61, 62 ऐसे ऑप्शन दिया था। तो 63, 64 कुल वर्ण होते हैं। उसमें स्वर कितने होते हैं, 21, 22 गिना भी रखें। 21, 22 कौन से, ये जो 4 स्वर है अ, ई, उ, री, इनका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो अ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसे इसका भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसे करके 3, 4, 12, 4 तारीख 12 वर्ण हो जाते हैं। कुल 12 वर्ण तो ये हो गए। री जो है वो ह्रस्व भी कहा गया है और ह्रस्व और प्लुत भी कहा गया है। तो इसको केवल ह्रस्व मानते हैं। प्लुत का भी प्रयोग होता था, अभी नहीं होता है प्लुत का प्रयोग, अभी केवल ह्रस्व का प्रयोग ही कर रहे हैं। तो ह्रस्व केवल ह्रस्व माने तो ये 1 है, और ह्रस्व और प्लुत माने तो इसका 1 या 2 मानेंगे फिर इसको। और ए, ऐ, ओ, औ, इनका ह्रस्व तो होता नहीं है, इनका केवल दीर्घ बनता है और प्लुत बनता है। तो इनको दीर्घ और प्लुत बनाते हैं, तो चारों को दीर्घ प्लुत, दीर्घ प्लुत, दीर्घ प्लुत 2-2 वर्ण करके कुल 8 वर्ण हो जाते हैं। तो 12, 8, 20 और 1, 21 या 22। इस प्रकार पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 21, 22। स्वरों के अंतर्गत इनके अलावा प्रश्न रीट परीक्षा में या सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में इनके अलावा कोई भी प्रश्न बनेगा नहीं। यानी कि एक बार पुनः रिपीट करते हैं तो स्वर कितने होते हैं, सामान्यतः 13 होते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 होते हैं, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार 21, 22 होते हैं, जो कि ये है। फिर देखते हैं व्यंजन। व्यंजन भी देखें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में, देखना कि व्यंजन कितने होते हैं। तो ह से लेकर ल तक के व्यंजन है। हल व्यंजनानी ऐसे पढ़ा था हमने, हल व्यंजनानी। तो हल कितने होते हैं, ह से लेकर के ल तक।
है य वर ट, लास्ट अंतिम वर्ण को छोड़ते जाओ। है वर ट लण य मंगण नम जब गढ़ दस जब गढ़ दस कप चटत चटत व कप ऐसा ससरा हला। इसमें अंतिम को छोड़ते जाएंगे तो कुल कितने वर्ण बनेंगे? 33 वर्ण बनेंगे। उनको डिटेल में भी पढ़ा था किस वर्ण का उच्चारण 2 बार हो रहा है या किस हल वर्ण का उच्चारण 2 बार हो रहा है, किसका लोप होता है, किस, ये सब पुराने वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो उसको उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखोगे तो क्रमशः काम चलता रहेगा। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में कितने गिना रखे हैं? तो 42 व्यंजन है। ये 33 कौन से है पहले इनको देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों में 33 जो है उनमें 25 तो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के लिए कहा जाता है कि क से लेकर मैं तक कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के यानी आदि में क से लेकर के मैं तक अवसान यानी समाप्त होने वाले वर्ण कौन से? स्पर्श है। तो क से लेकर मैं तक स्पर्श यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनको कु चू टू तू पू ऐसे उदित वर्ण में भी कह सकते हैं। एक साथ 25 बोलने हो तो कु चू टू तू पू, ये 25 वर्ण है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? परीक्षा में पूछा जाए स्पर्श व्यंजनानी कति, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो पंचविंशति 25 है। हला गति या व्यंजनानी गति तो 63। किसके अनुसार बढ़ रहे हैं? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। फिर इनका थोड़ा सा उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। वैसे उच्चारण स्थान पूरा ही टॉपिक अपन एक वीडियो में पूरा ही टॉपिक करेंगे इसको। तो उच्चारण स्थान इनका देखें तो क ख ग ग अंग कंठ से बोल रहे हैं इसलिए इनको कंठ वर्ण कहते हैं। च छ ज झ ञ अपनी जीवा तालु को स्पर्श कर रही है इसलिए इनको तालव्य वर्ण बोलते हैं। त ठ द ध न जीवा मुर्दा दांत के ऊपर का कठोर भाग मुर्दा कहलाता है इसलिए मूर्धन्य वर्ण है। त थ द ध न, त थ द ध न दांत के जीवा स्पर्श कर ली इसलिए ये दंत वर्ण है। और प फ ब भ म होठों से स्पर्श हो रहा है इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर 4 वर्ण ये कौन से? अंतस्थ 4 है। अंतस्थ 4 है। इसमें कहीं कहीं जीवा का स्पर्श हो रहा है इसलिए स्पर्श वर्ण अंतस्थ है। ये अंदर भीतर स्थित है इसलिए जैसे यह और कंठ से भी अंदर से आवाज आएगी य व ह य व र ल, तो य व र ल और अंदर से इसलिए अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। और माहेश्वर सूत्रों की भाषा में बोले प्रत्याहार में बोले तो इनको क्या कहेंगे? यण वर्ण, क्योंकि यण के बीच में आते हैं। य हय वरट वाला जो सूत्र है वहां से शुरू हो रहे हैं, य से शुरू हो रहे हैं। य व र और ल यण के बीच में ये वर्ण आते हैं तो इन्हें यणो अंतस्था ऐसे भी कह देते हैं। यणो अंतस्था, यणो यण क्या है? तो अंतस्थ है। और उष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 उष्म वर्ण शल प्रत्याहार में आते हैं। श से लेकर माहेश्वर सूत्रों में श से लेकर ल तक जो वर्ण आते हैं श श स है। इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसका उच्चारण स्थान तालु है। ये तालविश है, तालव्यश है। इसका उच्चारण स्थान मुर्दा है इसलिए मूर्धनी श है। इसका उच्चारण स्थान दंत है इसलिए दंती श है। और ये है, ये क्या है? तो इस प्रकार उष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। इस प्रकार से 25, 4, 29 और 4 33 वर्ण हो जाते हैं। तो कुल 33 वर्ण किसके अनुसार हुए? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। लेकिन पाणिनि शिक्षा ग्रंथानुसार वर्ण 42 बता रखे हैं। द्विचत्वारिंशत् 40 को चत्वारिंशत् बोलते हैं और संस्कृत में बाद वाली संख्या को पहले बोला जाता है। जैसे यहाँ 42 है तो 2 को बोलेंगे पहले द्वि, फिर 40 को बोलेंगे तो चत्वारिंशत् 42, द्विचत्वारिंशत् 42 वर्ण। 42 में वो क्या वही स्पर्श व्यंजन तो वही 25, अंतस्थ वही 4 और उष्म वही 4। ये 25, 4, 4 ये तो गिना ही दिए। बाकी और वर्ण देखते कौन से? 4 वर्ण होते यम। यम वर्ण कौन से कहलाते हैं? यम वर्ण उन्हें कहा जाता है यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण हो। जैसे ये वर्ग का पहला क है, ख है, ग है, ग है, वो वर्ण 2 बार रिपीट हो रहा है। और उसके बाद में 5वां वर्ण है किसी वर्ग का 5वां। जैसे ये क के बाद 5वां है, ख के बाद 5वां है, ग के बाद 5वां है, यहाँ पे ग के बाद 5वां है। अगर 5वां वर्ण बाद में हो तो उससे पहले वाला वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण जो 2 वर्ण है उसमें वो जो दूसरे वाला वर्ण है या गए जस्ट 5वें वर्ण के पहले वाला, या इधर से बात करें तो डबल बार जो रिपीट हो रहा है वर्ण, ये बाद वाला वर्ण यम वर्ण कहलाएगा। तो ये जो क दे रखा है वो यम वर्ण, ये दूसरा ख जो दे रखा है वो यम वर्ण है।
ये दूसरा ग दे रखा है वो यम वर्ण है, ये दूसरा ग दे रखा है वो यम वर्ण है। तो इस प्रकार स्वर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही वर्ण यम वर्ण बन सकते हैं। इसलिए कुल यम वर्ण कितने बताए हैं? 4 यम वर्ण बताए। तो यम वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 4 होती है। और वैसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि पाणिनि शिक्षा ग्रंथानुसार व्यंजन कितने हैं। इस इतना डिटेल में नहीं होता है, फिर भी अपन गिन लेते हैं। फिर एक अनुस्वार को माना गया है, जो बिंदी होती है किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी होती है वो अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार एक होता है, विसर्ग एक होता है, जिह्वा मूल्य वर्ण भी एक माना गया है। 2 मत करियाना परीक्षा में इन किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि क्या और ख के पहले अर्ध विसर्ग है तो वो जिह्वा मूल्य कहलाता है, लेकिन उसको कितना? एक वर्ण मानोगे। ये जो 42 वर्ण गिनेंगे उसके अंतर्गत कितना है? एक यानी कि जो ये अर्ध विसर्ग क के पूर्व या ख के पूर्व अर्ध विसर्ग है तो क्या कहलाएगा? जिह्वा मूल्य। या प और फ के पहले अर्ध विसर्ग है तो वो कहलाएगा उपधमानी। इस प्रकार से 33 और 4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और एक वर्ण होता है दुहु स्पृष्ट। 41 के बाद जो 42वां वर्ण है दुहु स्पृष्ट। दुहु स्पृष्ट जो वर्ण होता है वो होता है ये अड़य, ये जो अड़े आठ की आकृति है ये, इसको दुहु स्पृष्ट बोला गया। ये 42वां वर्ण। कुल जो 42 वर्ण होते हैं, 41 तो ये हो गए और एक वर्ण ये अड़य दुहु स्पृष्ट। इस प्रकार कुल व्यंजन कितने हो गए? 42। और कुल वर्णों की बात करें, कुल वर्ण किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछे तब तो करेंगे 42। क्यों? क्योंकि 9 तो ये गिने और 33 है। 9 और 33 कितने हो रहे हैं? 42 हो रहे हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार गिने तो अपन करेंगे 63 या 64। ये था छात्रों तुम्हारे टॉपिक स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में इसके अतिरिक्त प्रश्न नहीं बनेगा और इसके आगे अपन अगला टॉपिक देखेंगे। आज यहीं तक। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।